एंड काम, क्या शांति जीवन का एक अच्छा मार्ग है? इफ़ यू विल सी ऑल द बिगेस्ट प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियंस एंड ऑफ कोर्स हायर पर्सनैलिटीज़, दे ऑलवेज कूल एंड काम। ये एक लाइफ का एक ऐसा पार्ट है कि जहाँ हम स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और सभी वर्कर्स डे बाय डे ऐसी सिचुएशंस को फेस करते हैं जहाँ हम एजिटेटेड हो जाते हैं या ट्रिगर हो जाते हैं, जो कि हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही ख़राब चीज़ है। ना कि हम मेंटली इम्बैलेंस होते हैं, इसका इम्पैक्ट फिजिकली हमारी बॉडी पर भी पड़ता है। अब एक स्ट्रेस फ्री या तनाव मुक्त मैनेजमेंट कैसे रखें? क्या हम अपने वर्किंग एरिया में या जहां हम पढ़ते हैं या हमारे डेली रूटीन मैनेजमेंट में घर में, क्या हम बिना तनाव के, बिना स्ट्रेस के, बिना गुस्से के रह सकते हैं? ये एक बहुत ही हानिकारक आदत है। लोगों से सुना है कि क्रोध क्षण भर का पागलपन है, जो कि रियलिटी है। इसको हम अगर मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखें कि क्या हम 1 घंटा, 2 घंटा या मैक्सिमम 6 घंटा गुस्से में रह सकते हैं? मेरे विचार से इट इज़ नॉट पॉसिबल। बट एक हम प्लेजर में, खुशी के माहौल में हम 1 घंटा नहीं, 1 महीना नहीं, पूरे जीवन भी रह सकते हैं। जहाँ खुशी रहना एक लाइफ का ऐसा पार्ट है कि जो असीमित है। लेकिन अगर हम स्ट्रेस की या गुस्से की बात करें तो वो क्षण भर में ही हम उससे ओवर कर जाते हैं। अब एक विदाउट एंग्री हम लाइफ कैसे जिएं? इसको हम 2 तरीके से समझ सकते हैं कि मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग जब हम गुस्से में आते हैं तो हमारी बॉडी से ऐसे हार्मोन सिक्रीट होते हैं, एड्रेनलिन इतने हाई लेवल पे चला जाता है कि हमारा बीपी, पल्स, टेम्परेचर और हमारी बॉडी के टोटल ओवरऑल फंक्शन को बहुत ज़्यादा हाइट पे ले जाता है। और वो इस लेवल पे जाता है कि जैसे ही हम गुस्सा करते हैं हमको खुद ही वीकनेस, एक अवसाद फील होने लगता है। अगर हम गुस्से को कंट्रोल करने की बात करें तो ये बहुत सिंपल है। ये ऐसा नहीं है कि इसको हम कल्टीवेट नहीं कर सकते। इट इज़ वेरी सिंपली कल्टीवेटेड बाय आवरसेल्फ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। हम जहाँ छोटी सी भी सिचुएशन को फेस करते हैं, फेस करने के एकदम बाद इम्बैलेंस होते हैं और इम्बैलेंस होते ही आपा खो देते हैं और उसका इम्पैक्ट हमारे वर्किंग स्टाइल पे पड़ता है। हम अगर कोई सपोज कीजिए कि हमें कहीं मीटिंग में जाना है और हमारी को कोई सरप्राइज़ मीटिंग मिली, सरप्राइज़ टेस्ट हमारे को आ गया, या हमें कहीं इंटरव्यू के लिए जाना है, हमें गाड़ी नहीं मिल रही है, तो एकदम से हम ट्रिगर हो जाते हैं। इस सिचुएशन को हैंडल करना बिल्कुल भी टफ नहीं है। हम अपने मैनेजमेंट को इस तरीके से बनाएं। दोस्तों, अकॉर्डिंग टू स्पिरिचुअलिटी, हमारा जो ब्रेन है वो एक बॉडी का पार्ट है, लेकिन उसका दूसरा फंक्शन जो है, जैसे मन, बुद्धि, संस्कार और चेतना, ये हमारे ब्रेन के फंक्शन हैं जो कि कोई भी व्यक्ति इसको गंभीरता से ना समझता है और ना ही इस पर चिंतन करता है। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ मन? जब हमें गुस्सा आता है तो हमें क्या चीज़ होती है? आयुर्वेदिक में कहा गया है कि शरीर इंद्रिय सत्व आत्मे संयोगे धारी जीवितम। हमारे शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं, जिनमें 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, शब्द, रूप, रस, स्पर्श और गंध, और कर्मेंद्रियां भी होती हैं, 2 हाथ, 2 पैर, लिंग और गुदा। इन सभी इंद्रियों के माध्यम से हमारी बॉडी को सेंसेस एक्सटर्नल टू इंटरनल पहुंचाए जाते हैं। अब इसको पहुंचने के बाद कौन ऐसा हमारा बॉडी का एक पार्ट है जो इसको हमारी बुद्धि तक पहुंचाता है? वो है मन। मन एक ऐसा हमारे बॉडी में फंक्शन करता है कि वो हमेशा कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। डिस्कम्फर्ट मन को पसंद ही नहीं है। मन एक मैसेंजर की तरह काम करता है जो सेंस ऑर्गन से मैसेज बुद्धि तक लेके जाता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बुद्धि? बुद्धि एक जजमेंट पावर बुद्धि की होती है। वो एक इंटेलेक्ट वर्क करता है। जो इंटेलेक्चुअल वर्क है वो बुद्धि का है कि तुम्हें राइट डिसीजन लेना है कि रॉन्ग डिसीजन लेना है।
तुम्हें गर्मी में बैठना है कि सर्दी में बैठना है, तुम्हें आराम करना है कि हार्ड वर्क करना है। इट्स डिपेंड्स ओनली द बुद्धि। और बुद्धि जो एक्शन लेती है वो हमारी बॉडी में संस्कार एक चीज़ होती है। संस्कार को हम समझ सकते हैं कि रिकॉर्डेड फाइल, जो हमारी बॉडी में जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारे एक्सपीरियंस हैं, थॉट्स हैं, जो हमने सीखा है, वो एक संस्कार के रूप में बॉडी में स्टोर रहते हैं। अब बुद्धि उस संस्कार से या जो चीज़ उसने नहीं सीखी है उसको इंटेलेक्ट करके फिर जजमेंट लेती है। अब अगर हम ये सोचते हैं कि हमें गुस्सा आता है, गुस्सा आने के बाद सीधा हमारे मन बुद्धि तक पहुंचाता है कि अब हमें क्रोध करना चाहिए। मेरे विचार से अगर हम अपने ब्रेन को ऐसे ट्रेंड करते हैं कि गुस्सा करने के बाद हानि मेरी होनी है, गुस्सा करने के बाद कोई पेशेंट आता है और उस पर मैं अननेसेसरी गुस्सा करता हूँ, तो उसमें नुकसान मेरा ही नहीं है, पेशेंट का भी है, और अल्टीमेटली हो सकता है कि मुझे बाद में पेशेंट से सॉरी बोलना पड़े। तो ये जो हम ट्रेंड करते हैं, इट इज़ ट्रेंड बाय आवर सेल्फ टू द माइंड कि हाउ टू फेस द नेगेटिव सिचुएशन, हाउ टू हैंडल द बैड सिचुएशंस। ये जो एक ट्रेनिंग का पार्ट है, ये जो एक मन बुद्धि संस्कार और चेतना का हमारा एक मैनेजमेंट है जिसको हम समझ ही नहीं पाते हैं, ये और प्लस जो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है कि हमारी बॉडी से जो भी सीक्रेशंस निकलते हैं, जो हमारी बॉडी को फंक्शन को फास्ट कर देते हैं, उसके साइड इफ़ेक्ट हमारी बॉडी पर पड़ते हैं। हमें स्ट्रोक हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, हम इम्बैलेंस हो सकते हैं। और अगर हम क्रोधित हैं, हम वी आर नॉट बैलेंस इनसाइड, तो हम एक अच्छा विचार भी अपने अंदर नहीं ला सकते हैं। जो व्यक्ति शांत होते हैं, इट इज़ द सिंबल ऑफ यू आर इन कंट्रोल फ्रॉम योर इनसाइड। अगर आप आंतरिक रूप से कंट्रोल में नहीं है, बैलेंस नहीं है, तो यू कैन नॉट बी एक्सप्रेस योर सेल्फ फ्रॉम एक्सटर्नल साइड। तो मेरा कहना यह है कि अगर आप बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं तो अपने जहाँ भी आप ऑफिस में बैठे हैं वहाँ से उठें, 1 मिनट के लिए आप पार्क में जाके एक राउंड लेके आएँ, आप नॉर्मल फ्रेश वाटर पिएं, डीप ब्रीथिंग करें और हमेशा क्रोध के बाद आने वाले रिजल्ट के बारे में सोचें। अगर आप इन रिजल्ट को सोचते हैं और अपने आप को ट्रेंड करते हैं तो आप क्रोध से, तनाव से छुटकारा पा सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, और मैं आप सभी लोगों से एक नए विचार के साथ प्रत्येक रविवार को सुबह 7 बजे इसी एक नए स्पिरिचुअलिटी और मॉडर्न हेल्थ सिस्टम के साथ कनेक्ट रहूँगा। आप मेरे से अधिक कनेक्ट हों और इन सभी टॉपिक्स को, जो कि एक स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और कॉरपोरेट में काम करने वाले लोगों के लाइफ में एक नई क्रांति आए और एक विचार के माध्यम से हम लोगों की लाइफ को और इजी बना सकें, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि इजीली अवेलेबल है। आप प्रत्येक रविवार को सुबह मुझसे 5 मिनट के लिए कनेक्ट हों और एक क्रांति के रूप में अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ में इसको शेयर करें। थैंक यू।